आज से 10 साल 15 साल पहले बहुत कम लोग शिक्षा को महत्व देते थे। अब ऐसा नहीं है। अब के समय में लोग शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ तक कि उनके माता पिता भी शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या तो समय के साथ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो सही से पढ़ाने वाले शिक्षक हैं जिनके पास अच्छी जानकारी है उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में अगर आप अच्छा पढ़ाना जानते हैं और किसी बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, कोचिंग सेंटर बिजनेस आज के समय में एक बहुत ही अच्छा व्यापार है। और मैं माफ़ी चाहता हूं कि कोचिंग सेंटर को एक बिजनेस के रूप में देख रहा हूं, लेकिन जो सच है और ये बात आप भी जानते हैं कि कोचिंग सेंटर बिजनेस एक बहुत ही अच्छा व्यापार बन चुका है वर्तमान में। हालांकि मेरी आपसे निवेदन है, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो कृपया करके शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और कमाई पर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ अपना प्रॉफिट देखना है आपको भी। ऐसा नहीं है क्योंकि यह बिजनेस है, हाँ, लेकिन आपको शिक्षा भी उस अनुसार देना होगा। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आता है सबसे ज़रूरी बात कि कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। अब बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो बहुत से लोग ऐसे भी जो ये मानते हैं कि कोचिंग सेंटर ही बिजनेस ही एक गलत है क्योंकि यहाँ से अच्छा कमाया नहीं जा सकता है। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो का अंत तक देखिए और आप जान पाएंगे कि बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में आपका इतना पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने विद्यार्थियों को सही तरीके से सही विषय पर जानकारी दे सकें। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई विद्यार्थी आपसे कोई सवाल पूछता है और आपको उस विषय पर पता ही नहीं होता है, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपको उतना ज़्यादा पढ़े लिखे आप नहीं हैं और किसी बिज़नेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं जैसे कि कोचिंग सेंटर बिजनेस, और आप उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ऐसे में आप किसी टीचर को कोचिंग दे सकते हैं चलाने के लिए और उन्हीं पर आप निर्भर रह सकते हैं कि वो जैसे जैसे पढ़ाएंगे पैसा आएगा उस तरह से आप कमाएंगे। तो ये भी एक अच्छा व्यापार है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सही नहीं हुआ क्योंकि जो ओनर है वो भी थोड़े बहुत ऐसे होने चाहिए कि जो टीचिंग के रूप में अपने बिजनेस को दे सके। तो ऐसा आपको थोड़ा ध्यान देना होगा अपने भी लेवल पे। अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो इस बिज़नेस में ज़रूर आए और थोड़ा अपने आप पर वर्क करें कि जो बच्चे हैं उन्हें आपसे काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिले। कोचिंग सेंटर बिजनेस के लिए सही जगह का चुनाव करें। अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस बिज़नेस की शुरुआत सही लोकेशन के साथ करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कोचिंग सेंटर बिजनेस की शुरुआत किसी गली में करते हैं या फिर किसी ऐसे एरिया में करते हैं जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप इस बिज़नेस की शुरुआत किसी ऐसे इलाके में करें जहाँ पर बहुत से लोगों का रहना होता है, जैसे कि किसी रेसिडेंशियल एरिया में। इसके अलावा आप चाहें तो किसी मेन मार्केट में बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ पर वाहन का आना जाना कम होता हो लेकिन पैदल आने जाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा हैं। इस जगह पर यह बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलने वाला है। इसके अलावा आप किसी स्कूल कॉलेज के अगल बगल इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। याद रखें कि आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बड़े जगह की आवश्यकता नहीं है या बहुत ज़्यादा छोटे जगह की आवश्यकता नहीं है। आप एक अच्छा कमरा लें या फिर एक ऐसा जगह लें जहाँ पर आराम से 30 से 40 विद्यार्थी आ जाएं और आप अपने बिजनेस को सही से चला सकें। इसके अलावा आप जगह की तलाश करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि वहाँ पर थोड़ी बहुत पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए और जो वहाँ का रेंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। इसका आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना होगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, तो आपको जितना हो सके उतना पैसा निवेश करने से बचना है। इसके अलावा अगर आप कोई दुकान किराए पर नहीं लेना चाहते तो ऐसे में आप अपने बिजनेस की शुरुआत अपने घर से भी कर सकते हैं। हालांकि आपको अपने रूम को यानी कि अपने घर के रूम को उस प्रकार ढालना होगा, उस प्रकार बनवाना होगा जहाँ पर आप आसानी से विद्यार्थियों को पढ़ा सकें और उसी जगह पर इस बिज़नेस की शुरुआत करें जहाँ पर आप अपने विद्यार्थियों को शांतिपूर्वक पढ़ा सकते हैं। कोई ऐसी जगह पर अपने घर, अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हल्ला होता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आते हैं वाहनों की, तो ऐसे में आप उस जगह पर बिज़नेस की शुरुआत ना करें, खास करके इस बिज़नेस की, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने वाला है। कोचिंग संस्थान के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी करें। एक बार आपको जगह मिल जाता है तो ऐसे में आपको बिना देरी किए अपने कोचिंग संस्थान के लिए ज़रूरी सामान की खरीदारी करनी है। अब कोचिंग संस्थान के लिए ज़रूरी सामान क्या क्या है ये तो आपको पता ही है, जैसे कि बेंच, टेबल, कुर्सी, चेयर, बोर्ड, मार्कर, वाटर फिल्टर, ये सभी चीज़ आपको खरीदनी होगी। इन सभी में आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो 30 से 40 हज़ार रुपये लगने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप घर से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको जगह का किराया भी बचने वाला है, तो इस सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो टेबल कुर्सी ये सभी लकड़ी का भी बनवा सकते हैं और चाहे तो प्लास्टिक का भी खरीद सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बिजनेस को किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं। आप चाहें तो लकड़ी का अगर बनवा रहे हैं तो आप खुद से अपनी जगह पर ही उन्हें बनवा सकते हैं। यह एक अच्छा तरीका होगा और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं।
कोचिंग सेंटर बिजनेस के लिए शिक्षक का चुनाव करें। अब अगर आप बैच के साथ बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि हर टाइमिंग के लिए आपने अगर बैच बनाया, तो ऐसे में अगर आप खुद से ये सभी काम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको 1 या 2 शिक्षक रखने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप उस तरीके से नहीं शुरू कर रहे हैं, आप एक ही समय पर क्लास लेंगे, तो ऐसे में आपको एक शिक्षक से काम चल जाएगा, या पर आप खुद भी रह सकते हैं और बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप शिक्षक को हायर कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, जो भी आप शिक्षक रख रहे हैं, क्या वो उन बच्चों को पढ़ाने में सक्षम है जिन्हें आप रखने वाले हैं। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। आपको खुद से पर्सनली उनसे सवाल पूछने होंगे कि आप क्या उन्हें पढ़ा सकते हैं, या पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते हैं, क्या सभी चीज़ आपको जाननी होगी खुद से। इसके साथ ही शुरुआती समय में आपको कम शिक्षक काम पर रखने हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि शुरुआती समय में आप पैसे नहीं दे सकते अपने पॉकेट से, तो जितना ज़्यादा आप शिक्षक आप काम पर रखेंगे, उतने ज़्यादा आपको तनख्वाह भी देने होंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। शुरुआती समय में आप अपने खुद से बिजनेस की शुरुआत करें, और जैसे जैसे समय बीता जाए, आपको लगने लगे कि अब और भी शिक्षक की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप शिक्षक को हायर कर सकते हैं और उन्हें काम दे सकते हैं। कोचिंग सेंटर बिजनेस से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है? बहुत से लोग को ऐसा लगता है कि यहाँ से 50,000 या 1 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, या फिर 2-3 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। तो ये सभी सही है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होते हैं। यह बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है कि आपका कोचिंग सेंटर जो वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, या फिर आपके कोचिंग सेंटर में कितने ज़्यादा विद्यार्थी हैं। जितने ज़्यादा विद्यार्थी होंगे, आपकी कमाई भी उतनी ज़्यादा होने वाली है। हालांकि स्टार्टिंग के तौर पर मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत से लोग 30 से 35,000 रुपये तक आसानी से कमाई कर लेते हैं, और आप भी इतना कमा लेंगे जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एक समय आता है जब यहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा कमाई भी कर लेते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा से यह नहीं कि आप करोड़पति बनने वाले हैं, आप यहाँ से 70 से 80,000 रुपये तक कमाई कर लेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। फिर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ने लगे, आपकी ज़्यादा कमाई होने लगे, आप 1 से 2, 3 से 4 ब्रांच खोल सकते हैं और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर बिजनेस शुरू करने के लिए कितने रुपए निवेश करने होंगे, तो ये भी इसी बात पर निर्भर करता है कि आप कितने बड़े स्तर पर अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि ये इस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन कौन से तरीके से सामान की खरीदारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप प्लास्टिक का सामान खरीदते हैं, तो हो सकता है आपको कम निवेश करना पड़े। वहीं अगर आप लकड़ी का सामान बनवा रहे हैं, तो ऐसे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप घर से बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको रेंट नहीं बचेगा, आपका रेंट जो है वो बच जाएगा। वहीं अगर आप रेंट पर ही इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, तो आपको रेंट भी जोड़ना होगा। तो यह सभी इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि अगर मैं अपने तरीके से बताऊं, तो किसी भी तरीके से इस बिज़नेस को शुरू करने पर एक सही लोकेशन के हिसाब से इस बिज़नेस को शुरू किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आप 70,000 रुपये तक निवेश करके इस बिज़नेस को बड़े ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। कई लोकेशन पर यह निवेश कम भी हो सकता है और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतने रुपये निवेश करके आप किसी भी लोकेशन पर एक बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। हाँ, आप जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बहुत ज़्यादा हाई फाई लोकेशन पर ना जाएं, आप ऐसी जगह की तलाश करें जैसा कि मैंने आपको बताया है। कोचिंग सेंटर बिजनेस का प्रचार कैसे करें? अब मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अपने बिजनेस का प्रचार ही नहीं करते हैं, और ये बहुत हद तक सच है। आपको ये मानना होगा, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनका बिजनेस असफल हुआ है, और उसका कारण यही है कि वो अपने बिजनेस का सही से प्रचार ही नहीं करते हैं। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप जिस तरह से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, जितने अच्छे से बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, उतना अच्छे से आपको प्रचार भी करना है। अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, पैम्पलेट के जरिए अपना बिजनेस प्रचार कर सकते हैं, ई रिक्शा पर बाजा लगवा सकते हैं, जो जैसे कि साउंड बॉक्स होता है वो लगवा सकते हैं, और गली गली घुमवा सकते हैं उन्हें, जिससे कि आपका प्रचार हो, आपके कोचिंग का प्रचार हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन अपने बिजनेस का प्रचार कर सकते हैं, गूगल मैप और जस्ट डायल के जरिए। ये सभी बहुत ही अच्छे तरीके हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे तरीके अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा। एक पोस्ट है जहाँ पर मैंने ये सभी जानकारी दी है। तो ये सभी अच्छे तरीके आप इनका इस्तेमाल करके अपने बिजनेस का आसानी से प्रचार कर सकते हैं, और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि किसी लोकेशन पर किसी बिजनेस की शुरुआत करने पर किसी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। हालांकि इस बिज़नेस में अगर आप छोटे से पर इस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नहीं लेना होगा। हालांकि यह किसी किसी लोकेशन पर बदल भी जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।